जावेद अख्तर और जितेंद्र ने दिया मोहम्मद रफी को एक ट्रिब्यूट जिसका नाम है रूह है रफी। ये तेंदुलकर गए हैं बोलने के। नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत खुशी की बात है कि जब हम अपने कलाकार को इज़्ज़त देते हैं तो ये साबित करते हैं कि हम सभ्य हैं। ये जो कर रहे हैं लोग, ये इनकी सभ्यता का सबूत है। एक सभ्य समाज अपने कलाकारों को याद रखता है, उन्हें सम्मान देता है, मान देता है। और रफ़ी साहब की आवाज़ तो दिलों में उतरी हुई है, लेकिन ये लोग उसकी गूंज सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं और कई बरसों से कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 450 साल हो जाएंगे तब भी लोगों को रफ़ी साहब याद रहेंगे। एक ज़ीरो लगा लीजिए आगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक गाना तो मैं फेवरेट कह ही नहीं सकता, मैं आपको कम से कम 5-10 गाने तो बता सकता हूँ जो कि मतलब ऐसा लगता है कि नामुमकिन है, ऐसे परफेक्शन के गाने हैं। जैसे जाग दिले दीवाना, जैसे मेरी दुनिया में तुम आई। एक पूरा गाना उसमें वॉइस के ग्रेन नहीं यूज़ किया गया, विस्पर में गाया गया है। कौन गा सकता है? कितने गाने हैं, साथी ना कोई मंजिल, हुई शाम, अरे गिनते चले जाओ। रफ़ी साहब के कोई भी गाने में आप ये नहीं कह सकते ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज़्यादा है। हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। परफेक्ट। मैं तो अभी नए गाने सुनता ही नहीं हूँ। इस उम्र में मैं सुबह वॉक करता हूँ तो टाइम पास करने के लिए म्यूज़िक लगाता हूँ और सब पुराने गाने सुनता हूँ। नए गाने तो समझ में नहीं आते मेरे। बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने कलाकार की इज्जत करते हैं तो इसका मतलब आप सभ्य हैं। ये आपकी तारीफ है कि आप अपने कलाकारों की इज्जत कर रहे हैं। ये इसी से तो मालूम होता है कि हम कहाँ हैं। अगर जो समाज अपने कलाकार की इज्जत ही ना करे वो कोई समाज हुआ? वो तो जंगलियों का भेड़ हो गई। अभी देखिए एक ज़माना था तो 4-5 सिंगर थे, आपको इस छठा सिंगर नहीं मिलता था। बट नाउ देयर इज सो मच टैलेंट इन दिस कंट्री। इतना टैलेंट है, पिक एंड चूज हो गया है और हर रोज नया सिंगर आता है। तो अभी वो जो बात थी लता भाई की, आशा जी की, रफ़ी साहब की, किशोर साहब की, वो होना मुश्किल है बिकॉज हर एक के पास चॉइस बहुत हो गई। उस जमाने में चॉइस ही नहीं थी, शायद लोगों ने ढूंढा नहीं। चलो काफ़ी है। देखिए, ये तो मेरी बदकिस्मती है कि जब वो इस दुनिया में थे तो मैं गाने ही नहीं लिखता था। मैं फिल्म इंडस्ट्री में था, स्क्रिप्ट राइटर था, मगर गाने नहीं लिखता था। तो ये है अरमान, तो अब दिल में रह ही गया कि रफ़ी साहब भी मेरा कोई गाना गाते हैं।